पिछली वीडियो में हमने इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली थी और हमने दो तरीकों से सॉल्व किया था। इस बार हम कोई दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे इस लाइन से, लेकिन पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं बिकॉज मेथड्स सेम रहेंगे। ओके, तो पहला मेथड था, ये हमारी लाइन है 3x + 4y = 25, ये ओरिजिन है और ये लेंथ हमें निकालनी है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो पहली अप्रोच ये कहती है कि इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये लेंथ आ जाएगी। वी कैन फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये निकालो और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकाल लो। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पता नहीं है तो मान लेते हैं वो है FA, B। अब दो वेरिएबल्स डाले हैं, दो इक्वेशंस आएंगी, तभी सॉल्व होगा। पहली इक्वेशन यहाँ से आ सकती है कि OF इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। और दूसरी आ सकती है इससे कि F लाइज ऑन दैट लाइन, F खुद इस लाइन पे लाई भी करता है। तो अगर हम इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर हो जाएगा स्लोप ऑफ OF टाइम्स स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल्स टू -1। लाइन की स्लोप है -3/4, तो स्लोप ऑफ OF आ जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 4/3। अब इसी चीज़ को A और B की टर्म्स में लिखें तो हो जाएगा B-0/A-0 इक्वल्स टू 4/3। यहाँ से आ जाएगा 3B इक्वल्स टू 4A। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी, A, B इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हो जाएगा 3A + 4B इक्वल्स टू 25। अब दो इक्वेशंस हैं, चाहे एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, A और B की वैल्यूज आ जाएंगी। B आ जाएगा 4 और A आ जाएगा 3, यानी कि ये जो पॉइंट है जो हम निकालना चाह रहे हैं, ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ये 3, 4। अब जैसे ही F आया, OF निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। यह आ जाएगा √4² + 3² यानी कि 5 यूनिट्स। तो ये पहला मेथड है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के। दूसरे मेथड में हम ट्राइंगल्स यूज़ करते हैं, इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी लाइन की इक्वेशन, ये लेंथ हमें निकालनी है। हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये जो बड़ा ट्राइंगल है बिटवीन एक्सेस जो बन रहा है, इसकी साइड्स हैं x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और लेंथ बिटवीन एक्सेस। ये तीनों वैल्यूज हम निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल दो बार लगाएंगे। एक बार बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बेस इंटू हाइट, और दूसरी बार इसको इस तरह से देखेंगे, इसका बेस हो जाएगा लेंथ बिटवीन एक्सेस और हाइट हो जाएगी ये क्वेश्चन * डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हो जाएगा हाफ ? टाइम्स लेंथ बिटवीन एक्सेस। एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम है, ये दोनों वैल्यूज भी सेम होंगी, तो क्वेश्चन * जो हमें निकालना है ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट टाइम्स y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन एक्सेस। ये तीनों वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अगर ये इक्वेशन है लाइन की तो x = 0 और y = 0 से ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। ये है 25/3, और यह 0,25/4, यानी कि x इंटरसेप्ट 25/3 और y इंटरसेप्ट 25/4। इन दोनों पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यहाँ लगाएं तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 × 5/3 × 4। अब ये तीनों वैल्यूज हमने निकाली हैं, इनको यहाँ पर डालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो ये दूसरा मेथड है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के। अब आगे बढ़ते हैं, इस बार हम एक डिफरेंट पॉइंट उठाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट 25/3, 25/4 फ्रॉम दिस सेम लाइन 3x + 4y = 25। अब अगर तुम इसकी इमेज बनाओगे, प्लॉट करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि इतना भी डिफरेंट नहीं है। पिछले सिनेरियो और इस सिनेरियो में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। ओके, साथ में करते हैं। अगर तुमने ये पॉइंट ठीक से बनाया तो तुम्हें एक रेक्टेंगल मिल रहा होगा। ये लाइन है 3x + 4y = 25। इसके x और y कोऑर्डिनेट्स अगर हम प्लॉट करें, x और y इंटरसेप्ट्स अगर प्लॉट करें, तो यह जगह 25/3, और 0,25/4। यही वैल्यूज़ हमें यहाँ दिख रही हैं। ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ये इसके x इंटरसेप्ट के बिल्कुल ऊपर और y इंटरसेप्ट के बिल्कुल राइट में दिया हुआ है। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है। और अगर ये एक रेक्टेंगल है तो हम बोल सकते हैं ज्योमेट्री से कि आंसर सेम ही आएगा। ये एक कोना है और ये एक दूसरा कोना है। डायगोनल से दूरी देखोगे तो इन दोनों कोनों की बराबर रहनी चाहिए, बट फिर भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसका x इंटरसेप्ट 25/3, तो ये भी 25/3। y इंटरसेप्ट 25/4, तो ये भी 25/4। पिछली बार हमने ये वाला ट्राइंगल देखा था, इस बार हम ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये लेंथ सेम है, ये लेंथ बिटवीन एक्सेस सेम है, तो ये जो वैल्यू आई थी वो हम उठा सकते हैं 25 × 5/3 × 4।
अब इस ट्राइंगल में एरिया निकालते हैं। तो अगर पॉइंट्स मार्क करें, ये है P, A, B और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर F। हमें PF निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, इसको दो तरीके से निकालते हैं। पहले हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ले लिया 25/4 और 25/3, PA और PB। फिर हम ले सकते हैं हाफ PF टाइम्स AB। अब इन दोनों में एग्जैक्टली सेम लॉजिक से PF निकालना है, बाकी तीनों पता है। तो PF हो जाएगा PA इंटू PB बाय AB। PA, PB और AB इन तीनों की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये हो जाएंगी 25/3 टाइम्स 25/4 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 5 बाय 3 टाइम्स 4। सब कुछ कैंसिल होगा जैसे पहले हुआ था। PF की वैल्यू इस बार भी 5 यूनिट्स ही आएगी। तो दोनों प्रॉब्लम्स में डिफरेंस बस इतना है कि ये पॉइंट पहले ओरिजिन था, अब इस रेक्टेंगल का दूसरा कोना आ गया। किया हमने वही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है। एक और सवाल लगाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ येट अनदर डिफरेंट पॉइंट 6,8। अब ये रेक्टेंगल के कोने पे नहीं आ रहा है। फ्रॉम द लाइन 3x + 4y = 25। एक बार ये ट्राई करो वीडियो पॉज करके। तो इसकी अगर हम इमेज बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगी। अब ओरिजिन का इस पॉइंट से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमने 2-3 सवाल बना के सीख लिया है, हमें अप्रोच समझ में आ गई है। तो इसमें भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे लगाएंगे। ये इक्वेशन है 3x + 4y = 25 और ये पॉइंट है P। A, B और F हमें निकालना है PF। तो इस ट्राइंगल पे अगर हम देखें P, A और B ट्राइंगल पे, इसका एरिया कितना होगा? अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करें तो इंटरसेप्ट तो काम नहीं आएंगे इस बार, लेकिन ये लेंथ ज़रूर काम आएंगी। ये हो जाएगी हाफ इंटू AB इंटू PF। अब इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, बट क्या हम AB निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये तो वैसे ही निकलेगी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो A पॉइंट है 25/3, B है 0,25/4। इसकी लेंथ में कोई बदलाव नहीं आया। यह है 25 टाइम्स 5 बाय 3 टाइम्स 4। अब सारा सवाल उठता है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, ये कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB कैसे निकालेंगे? इसके भी कई तरीके हैं। कुछ पिछले ग्रेड्स में पढ़े होंगे, कुछ इस ग्रेड में। एक बार वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचो। अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम एरिया निकाल सकते हैं क्या? ओके, तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB ये होता है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों वर्टिसेस हैं इस ट्राइंगल की, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसको खोलने का तरीका होता है, हम रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरह खोल सकते हैं। अगर रो वाइज खोलेंगे तो ये हो जाएगा x1 टाइम्स y2 माइनस y3 माइनस y1 टाइम्स x2 माइनस x3 प्लस 1 टाइम्स x2 y3 माइनस x3 y2। तो इसके ये 3 कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे। तो अगर हम वैल्यूज डालें तो हो जाएगा हाफ x1 y1 की जगह 25/3, x2 y2 की जगह 0 और 25/4 और x3 y3 ये जो हमारा पॉइंट P है ये हो जाएगा 6 और 8। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। ये हो जाएगा 25/3, अंदर ये है 25/4 टाइम्स 1 माइनस 8। तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 8 माइनस 0 टाइम्स कुछ भी करोगे तो 0 रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्लस 1 टाइम्स 0 माइनस 6 टाइम्स 25/4। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 625/24। ये बराबर है हाफ PF इंटू AB के। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया, AB भी आ गया, तो PF आ जाएगा। ये हो जाएगा 625/24 इक्वल्स टू हाफ टाइम्स PF टाइम्स 25 टाइम्स 5 बाय 3 टाइम्स 4। चीज़ें कैंसिल होंगी। नीचे है 3 और 4 12 टाइम्स 2 24, तो डिनोमिनेटर पूरा कट गया। 625 से कटेगा, स्क्वायर है, इस तरफ 25 इस तरफ 5, तो ये कटेगा 5 आ जाएगा। तो PF की वैल्यू फिर से हमारी 5 यूनिट्स आ गई। अब इसमें और पिछले क्वेश्चंस में बस एक ही डिफरेंस है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है और पिछले वाले में हम इंटरसेप्ट से निकाल पा रहे थे। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे तो हम इंटरसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला तो हमेशा काम आएगा ही।